जय हिंद दोस्तों 2 लाख जवानों की संख्या कम करना चाहती है सेना। वहीं अरुणाचल और नागालैंड में म्यांमार सीमा पार से गोलीबारी और पाकिस्तानी सेना के व्हीकल से भिड़ा रिक्शा आत्मघाती हमले में 4 सैनिकों की मौत और चीनी सिप का श्रीलंका ने रोका रास्ता, फिर पाकिस्तानी सिप को दे दी इजाजत। क्या है ये रणनीति, आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना में करीब 1.5 लाख जवानों की पहले से ही कमी है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक वह इसमें 2 लाख की संख्या और कम करने पर विचार कर रही है। ऐसे में जब सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना चलाई जा रही है तो ये रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। जबकि हर साल करीब 60,000 मिलिट्री पर्सनल रिटायर भी हो जाते हैं और सेना में कटौती का मेन फोकस जम्मू कश्मीर में तैनाती को लेकर बताया गया है, जहां राष्ट्रीय राइफल्स के 60 से ज्यादा बटालियंस तैनात हैं। दी प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 सालों में भारतीय सेना अपने मिलिट्री पर्सनल की संख्या में 2 लाख की कमी करना चाहती है। इसकी वजह से राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा कुछ परमानेंट यूनिट में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट में डिफेंस और सिक्योरिटी संगठनों के सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि सेना अपनी क्षमता को 12,80,000 से घटाकर लगभग 10,80,000 करना चाहती है। इसलिए कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। साथ ही पिछले 2 सालों में भर्तियां नहीं होने की वजह से सेना पहले से ही करीब 1,35,000 मिलिट्री पर्सनल की कमी का सामना कर रही है। अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बावजूद इस साल सिर्फ 35,000 से 40,000 जवानों की ही भर्ती हो पाएगी और ऑन एवरेज सेना से हर साल करीब 60,000 मिलिट्री पर्सनल रिटायर होते हैं। साथ ही अग्निपथ योजना के तहत हायरिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद इन्फेंट्री, आर्मर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में उनका जरूरत के मुताबिक अलॉटमेंट किया जाएगा, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस के काम को व्हीकल बनाने वाली कंपनी को आउटसोर्स भी किया जा सकता है, यानी रिपेयरिंग वगैरह का काम अब प्राइवेट तौर पर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) जैसे संगठनों में होने वाली डेप्यूटेशंस में काफी कटौती की जा रही है। इसके अलावा रेजिमेंट हेडक्वार्टर में भी डेप्यूटीज में कमी देखने को मिलेगी। सोर्सेस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की तैनाती में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। यहाँ राष्ट्रीय राइफल्स की करीब 63 बटालियन तैनात हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेना की बाकी यूनिट के मुकाबले अलग है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्रीय राइफल्स में 6 कंपनियां हैं, जबकि बाकी रेगुलर इन्फेंट्री में 4 ही होती है। प्रत्येक कंपनी में 100 से 150 तक जवान होते हैं, जिसकी कमान एक मेजर के हाथ में होती है। और अगर हर बटालियन में 2 कंपनियां कम कर दी जाए, इस पर भी विचार है। लेकिन ये रिपोर्ट इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि जब सेना में पहले ही जवानों की कमी है तो वह इसे घटाकर मैनेज कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं श्रीलंका ने भारतीय रिक्वेस्ट के बाद स्ट्रेटेजिकली रूप से इंपॉर्टेंट माने जाने वाले हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी स्पाई शिप को आने की अनुमति रद्द कर दी है। लेकिन कोलंबो ने पाकिस्तानी नेवी के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी है। श्रीलंका की इस स्ट्रेटजी पर भारत की पैनी नजर है। चीन के स्पेस एंड सैटेलाइट गाइडेड स्पाई शिप युआनवांग 5 की अनुमति रद्द किए जाने का मामला इस समय गरमाया हुआ है। भारतीय आपत्ति पर चीन का भी फीडबैक सामने आ चुका है। कोलंबो ने पाकिस्तानी शिप को अनुमति देकर माहौल को और गर्म कर दिया है। अब पाकिस्तानी नेवी के बेड़े का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप PNS तैमूर के कोलंबो पोर्ट पर आने की अनुमति दी गई है। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक PNS तैमूर कोलंबो पोर्ट पर रुकेगा। इसके 12 से 15 अगस्त के बीच कोलंबो पोर्ट पर होने की उम्मीद जताई गई है। PNS तैमूर का निर्माण चीन में हुआ है। चीन ने इसे पाकिस्तानी नेवी को दिया था। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की पोत की श्रीलंका एक ही समय में पहुंचने की टाइमिंग पर अब ध्यान दिया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र उत्तरी वजीरिस्तान में आज हुए एक आत्मघाती हमले में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। हमले के लिए एक 3 व्हीलर का इस्तेमाल किया गया। ये रिक्शा सेना के व्हीकल से आकर भिड़ा और इसमें हैवी धमाका हुआ, जिसमें 7 दूसरे लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया के विंग ने धमाके की कंफर्मेशन की है। उत्तरी वजीरिस्तान जिला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है। जिले की मीर अली तहसील में पतासी चेक पोस्ट के पास यह हमला हुआ। हमले में कम से कम 4 सैनिक मारे गए और 7 लोग घायल हुए हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान ISPR ने ये जानकारी दी है। वहीं पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में मंगलवार भारत म्यांमार सीमा पर सुबह आतंकवादियों ने असम राइफल्स के शिविर पर हमले किए हैं। इसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में पहली मुठभेड़ अरुणाचल प्रदेश के पंगसो दर्रे में हुई, जबकि गोलीबारी की दूसरी घटना नागालैंड के नोकलाग जिले में घटी। ये घटना पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार के कुछ ही दिनों बाद में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने मंगलवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के द्राप इलाके में भारत म्यांमार सीमा पार से असम राइफल्स के जवानों पर गोलीबारी की। साथ ही सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक JSU के घायल होने की खबर है। सोर्सेज से मिली जानकारी के
मुताबिक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के आतंकियों के एक ग्रुप ने असम राइफल्स कैंप पर गोलीबारी की। उग्रवादियों ने शिविर पर हमला करने के लिए रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड और लाथोड़ बमों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद असम राइफल्स के जवानों ने जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही ये जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।